नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। देश भर के तमाम कर्मचारियों को राम राम है, नमस्कार है, जय हिंद है। साथियों देखिए, एक बार फिर अंगवानी ने जो आपको बताया था वो सही साबित हुई है ना। तो देखिए, हमारा मकसद सिर्फ ये होता है कि हम आपको वो बताते रहें, हम आपको आगे रखें कि आखिर जो हो रहा है वो चीज बताकर। तो जिस तरह से हमने आपको बताया था यूपीएस के मसले पर कि यूपीएस के लिए जो चर्चा हो रही है वो 3 महीने के लिए जो जो ऑप्शन चुनने की तारीख थी उसको बढ़ाने को लेकर चर्चा हो रही है। इस बारे में हमने आपको जो नेशनल काउंसिल जेसीएम जो सेक्रेटरी हैं, कन्वीनर है शिव गोपाल मिश्रा जी, जो उन्होंने चिट्ठी लिखी थी कैबिनेट सेक्रेटरी को, उसके बारे में भी हमने आपको बताया था और वो चिट्ठी भी आपको दिखाई थी, जिसका मैंने आपको कहा था कि ये लगता है शायद कहीं बढ़ जाए। तो वो देखिए, अब तक तो आपके पास चिट्ठी आ ही गई होगी। तो इसलिए मैं कहता हूं कि साथियों, अंगवानी वो चैनल है जो कि क्रेडिबल चैनल है। वो इधर उधर से सोशल, आपके कुछ नेताओं की तरह वो सोशल मीडिया देख के खबर नहीं बताता कि भाई 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष का ऐलान हो गया, ये हो गया। नहीं, जो है, जो हुआ है वो सिर्फ बताता है। नहीं हुआ है, जो जानकारी में नहीं है तो नहीं बताएगा, लेकिन आपको कभी गलत जानकारी नहीं बताएगा। तो ये खबर थी जिसको कि लेकर हमने आपको बताया था, और आज आपने कल देखा ही होगा कि वो खबर भी आ गई कि ये अब जो है एक्सटेंशन, 3 महीने के एक्सटेंशन। अब इससे देखिए, जाहिर तौर पर देखिए, कौन अब लोग क्या चुनते हैं, कर्मचारियों का पूरा विशेषाधिकार है इसमें। हम इसको ये मत समझिए कि हम कुछ कह रहे हैं, और हम कहते भी नहीं। हमारे पास बहुत सारे लोगों के फोन आते हैं कि आप बताएं, आप इतना पेंशन पे जो है आप वीडियो बनाते हैं, आप बताएं हमें क्या करना चाहिए। मैंने कहा कि भाई ये नौकरी आपकी है, भाई ये आपका पेंशन आपको मिलेगा, तो ये मैं कैसे बताऊं कि आपको क्या लेना चाहिए। तो आप इसका खुद सोचें, कोई दिक्कत होती तो एक्सपर्ट्स की सलाह लें, है ना। क्योंकि अब ऐसा कुछ तो है नहीं कि कोई चीज छुपा हुआ है कि यूपीएस में क्या है, एनपीएस में क्या है, ओपीएस ओपीएस तो खैर आपको है ही नहीं। तो ये कह रहा हूँ, ये तो सबको पता है। तो इसको आप खुद जो है खुद करें, या एक्सपर्ट्स की सलाह से आप जो है पता करें कि इसमें क्या आपके लिए बेहतर होगा, और उस आधार पर फैसला करें। खासकर हम जिस तरह से सीएपीएफ भाइयों के लिए आवाज उठाते हैं, तो सीएपीएफ भाइयों का भी इसमें यह था कि जो एक चिट्ठी वायरल हो रही थी, जिस पर कि हमने आपको वीडियो भी बना के बताया था कि किसी तरह इसको डेट एक्सटेंड कर दिया जाए कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में फैसला ना हो जाए तब तक उन्हें ऑप्शन भरने से राहत दे दी जाए। अब देखिए, अब इसका मतलब ये कतई नहीं लगाइए कि हम चाहते हैं कि आप यूपीएस ले। भाई मैं फिर कह रहा हूँ कि लेंगे तो आप वही जो आपका मन करेगा। हम सिर्फ जो जो हो रहा है वो आपको हम बता रहे थे। तो इसी तरह आपके यहाँ की जो सीएपीएफ के एक जवान ने चिट्ठी लिखी थी अपने बॉस को, तो वो चिट्ठी भी हमने दिखाई थी, जिसको लेकर ये लग रहा था कि भाई वो चाहते हैं कम से कम सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आए तब तक जो है हमें ऑप्शन चुनने से जो है ये राहत मिल जाए। क्योंकि शायद उनके मन में कहीं ना कहीं होगा ये कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार ही जो है ये 2 मेन मुद्दे जो है, एक वेटिंग पीरियड वाला और जो मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस 20 साल वाला, कहीं सरकार उस पर राहत दे दे। तो उनको ये आस लगी होगी, तब शायद वो इस तरह की चिट्ठी लिखे और इस तरह की मांग करते। देखिए, एक बात तो देखिए बिल्कुल सच है कि देश के आम कर्मचारियों में जो, अगर सीएपीएफ को छोड़ दें, दूसरे जगह भी एक ऊहापोह का माहौल था, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अच्छा क्या होगा। क्योंकि जिस तरह की चीजें थी तो उसको लेकर जो है, हालांकि ये जो सरकार के तरफ से जो चलाया गया कैंपेन, जिसमें कि वो ऑनलाइन जो है आकर ऑनलाइन मीटिंग करके आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश, वो बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट था, जिसमें कि मुझे लगता है अच्छी खासी संख्या में लोग ज्वाइन करके अपने सवाल पूछे और उन्होंने अपने सवालों के जवाब पाए। एक मीटिंग में मैं भी था उसमें, तो मैंने देखा कि लोग जो है अपने जो जो सवाल उनके होता है वो सब उन्होंने पूछा, उन सब का जवाब जो है उनको मिला। तो जाहिर तौर पर इससे फायदा बहुत हुआ, उनको क्लैरिटी कर्मचारियों को बहुत मिला कि हमारे लिए बेहतर क्या है। अब उनके लिए जो बेहतर है उसके हिसाब से उन्होंने फैसला लिया। तो जरूरत थी कि इस तरह के कैंप्स, मीटिंग्स जो और भी मतलब किए जाएं, जिससे कि कर्मचारियों के मन में जो भी सवाल है, जो भी शंकाएं हैं, वो दूर हो सके और वो एक बेहतर फैसला ले सके कि उनके लिए बेहतर क्या है। मैं फिर दोहरा दे रहा हूं कि ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेरा काम है, जो भी चीज हो रहा है वो आपको अपडेट करना, कर्मचारियों से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हो रही हैं, जो भी हो रही हैं, उसको अपडेट करना, इसलिए मैं अपडेट कर रहा हूं। बाकी
हमारा आप यूपीएस लें, ओपीएस लें, एनपीएस लें, हमारा उससे कोई वास्ता नहीं है। हम सिर्फ आपको वो बता रहे हैं कि ये हुआ है और ये ऐसा होने वाला है, तो वो हम बताते हैं आपको। तो चलिए, तो वो कह रहा हूँ कि ये कर्मचारियों के लिए भी ये था। तो एक तरह से अब ये जो 3 महीने की एक्सटेंशन दे दी गई, जो कि शिव गोपाल मिश्रा जी ने, जो नेशनल काउंसिल जेसीएम के सेक्रेटरी, उन्होंने जो चिट्ठी लिखी थी कैबिनेट सेक्रेटरी को, उसके बाद जो ये एक्सटेंशन मिल गया, तो ये एक तरह से उन कर्मचारियों के लिए जो है देश में जो करोड़ कर्मचारी, लगभग 1 करोड़ से, तो उनके लिए जो है ये बड़ी राहत वाली बात होगी कि अब जो है थोड़ा उनको और समय मिल गया। देखो, चुनना तो आज न कल अपना है ही, जो जो चुनना उन्हें फैसला तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन फैसला अगर हम सोच समझकर कॉन्फिडेंस के साथ लेते हैं तो आप में एक ये फीलिंग भी आता है कि चलिए जैसा भी हो, फैसला हमने लिया था, फैसला मेरा था और हमने सोच समझ के लिया था, बात खत्म हो गई। तो इस तरह से अब क्या होगा कि कम से कम कर्मचारियों के पास समय मिल गया और अब वो इस पर अपना सोच कर, जोड़ घटाव गुना करके वो अपना सही फैसला ले पाएंगे। तो एक तरह से जो है ये बढ़िया ही कदम है कि ये 3 महीने के लिए बढ़ गया और कर्मचारी अब जो इस महीने का जो बढ़ा हुआ समय है, इसका इस्तेमाल जो है वो कोशिश करेंगे कि भाई आखिर इसमें क्या है, उनके लिए क्या बेहतर है, इस चीज़ को खोजने में वो अपना समय लगाएंगे और उसके बाद फिर जो उनको पसंद आएगा वो ऑप्ट करेंगे। तो ये थी मतलब जानकारी कि देखिए, जो अंगवानी कहता है मतलब वो गलत नहीं कहता है, जो होने वाला है वही बताता है या जो हुआ है वही बताता है। कोई ऐसी बातें नहीं बताता है जो कि कल को गलत निकले, है ना। क्योंकि हम समझते हैं कर्मचारियों को जिस तरह की उम्मीद बंध गई है, उसमें अगर कोई गलत खबर आती है तो बड़ा दुख होता है। तो इसलिए हमने इस चीज़ को फॉलो करते हुए हमने कभी कोई गलत खबर या इधर का देख के या किसी का सोशल मीडिया देख के हमने ऐसी खबर कभी नहीं बनाई। हम सिर्फ वो बात किए हैं जो क्रेडिबल हैं, ऑथेंटिक हैं, जिनको कि मतलब एक बार वही है ना, जो कहते रहते हैं कि एक बार अंगवानी पे सुन लिया मतलब सुन लिया, अब कहीं से उसको फिर से कंफर्म करने की जरूरत है। मतलब अंगवानी पर आया है तो सच ही आया होगा, है ना। तो ये बात है। तो चलिए साथियों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें और संभव हो तो ज्वाइन करके भी आप हमारी मदद कर सकते हैं। ज्वाइन 2 ऑप्शन है चैनल को आर्थिक तौर पर मदद का, एक तो ज्वाइन जो कि सब्सक्राइब के बगल में है, और दूसरा डिस्क्रिप्शन में अकाउंट डिटेल है जिसके जरिए आप हमें मदद कर सकते हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल के लिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में आपके ही किसी मुद्दे पर। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।